वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का जो फिनोमिनन है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड सॉडी, एंड दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन लास्ट ईयर एनएमटीकैट। Now, isotopes are atoms of the same element with same atomic number but different atomic mass. तो ये सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर यानी Z सेम होता है, जबकि एटॉमिक मास यानी A डिफरेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट कार्बन। सो कार्बन के एटम्स हमें यूजुअली 3 फॉर्म्स में मिलते हैं। फर्स्ट, जो हमारे पास 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स यानी एटॉमिक मास 12 के साथ मिलते हैं। सेकंड, वो जो हमें 6 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स यानी मास 13 के साथ मिलते हैं। और थर्ड टाइप के वो एटम्स हैं जो हमें 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स यानी 14 एटॉमिक मास के साथ मिलते हैं। तो आइसोटोप्स में बेसिकली नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक मास आइसोटोप्स का डिफरेंट होता है। नाउ अगर हम कार्बन का एक सैंपल ले लें तो उसमें हमें कुछ प्रोपोर्शन कार्बन 12 की मिलेगी, कुछ 13 की, कुछ 14 की। तो हर एलिमेंट के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस होती है जो डिपेंड करती है फ्रॉम आइसोटोप टू आइसोटोप। नाउ जो स्टेबल आइसोटोप है वो हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कार्बन के सैंपल में सबसे अबंडेंटली हमें कार्बन 612 मिलता है, फॉलोड बाय कार्बन 613 एंड फॉलोड बाय रेडियो एक्टिव कार्बन 6 एंड 14। इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के भी हमें 3 मेजर आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वो है जिसमें 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन है, दूसरा वो है जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, और तीसरा वो है जिसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सो फर्स्ट वाले को हम कहते हैं प्रोटियम, सेकेंड वाले को हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और थर्ड वाले को हम कहते हैं ट्रीटियम। नाउ ड्यूटेरियम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ड्यूटेरियम से हम बनाते हैं हैवी वाटर, जिसको हम D2O भी लिख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हैवी वाटर। ये हमारे पास डिटेक्शन और रेडियो एक्टिविटी में ज़्यादातर यूज़ होता है। नाउ अगर हम हैवी वाटर को एनालाइज करें तो इसमें हमारे पास 2 ड्यूटेरियम के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं, इसका एटॉमिक मास 16 है। जबकि ड्यूटेरियम के हर एटम में 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास है 2। नाउ इस कंपाउंड का वाटर से जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है और इसका मास भी वाटर से डिफरेंट है। लाइक अगर हम इसको वाटर के साथ कंपेयर करें तो वाटर के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसका मास हमारे पास बन जाता है 18। जबकि अगर हम ड्यूटेरियम को देखें D2O, तो इसमें हमारे पास 2 ड्यूटेरियम और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मास जो है दैट इज़ डिफरेंट एंड दैट इज़ 20। तो हमारे पास किसी भी आइसोटोप के अंदर एक तो मास डिफरेंट होगा, दूसरा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा, और अगर उस आइसोटोप से कोई कंपाउंड बनेगा तो उसका मास भी डिफरेंट होगा। नाउ डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स हैं। लाइक ऑक्सीजन के मेजर नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स हैं 3, इसी तरह निकल के मेजर नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स हैं 5, कैडमियम के हमारे पास हैं 6, calcium is 6, palladium also has 6 isotopes, cadmium has 9 isotopes, and this was the question that was asked in last NMDCAT, whereas tin has 11 isotopes. नाउ हमें अक्सर एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज पॉइंट्स में देखने को मिलते हैं। लाइक क्लोरीन का एटॉमिक मैस हमें 35.5 देखने को मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर या तो प्रोटॉन्स डेसिमल में है या न्यूट्रॉन्स डेसिमल में है। ये जो एटॉमिक मैस हमें देखने को मिलता है, इट इज़ वेट एवरेज ऑफ मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है X, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। एक का मैस है 10, एक का मास है 11 और एक का मास है 12। नाउ 10 मास वाला जो आइसोटोप है उसकी अबंडेंस है 80%,
11 मास वाला जो आइसोटोप है उसकी अबंडेंस है फॉर एग्जांपल 10% और इसी तरह 12 मास वाले आइसोटोप की अबंडेंस है 10%। तो अगर इसका मैं एवरेज एटॉमिक मास निकालूंगा तो मैं इन तीनों आइसोटोप्स की वेट एवरेज लूँगा। तो 80% इज़ 0.8 इंटू 10, 10% इज़ 0.1 इंटू 11 and 10% for this isotope is 0.1 into 12। तो अब मेरे पास जो वेट मास आएगा दैट विल बी 8 प्लस 1.1 प्लस 1.2। तो मेरे पास जो इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास है दैट इज़ इक्वल टू 10.3। सो इधर मैं लिख लूँगा 10.3। तो यूजुअली जो हमें मैसेज देखने को मिलते हैं वो डिफरेंट आइसोटोप्स की अबंडेंस और उनके मास की एक वेट एवरेज देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या हैं? आइसोबार्स आर डिफरेंट एटम्स, यानी ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं लेकिन इनका एटॉमिक मास सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कार्बन के एक एटम की जो कि इसका 6 और 14 वाला आइसोटोप है, तो ये कार्बन का 6, 14 वाला आइसोटोप है और इसको मैं कंपेयर करूं विद नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 है। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट एटम्स हैं लेकिन इनका मास नंबर सेम है, तो इनको हम कहेंगे आइसोबार्स। इसी तरह मैं फास्फोरस का एक आइसोटोप लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 15 जबकि एटॉमिक मास 32 है और इसको कंपेयर करता हूँ सल्फ़र के नॉर्मल एटम के साथ जिसका एटॉमिक नंबर 16 और मास 32 है। सो बोथ ऑफ दीज एटम्स बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट बट देयर एटॉमिक मास इज़ सेम। सो सच एटम्स विच बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट बट हैव सेम एटॉमिक मास दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। The next concept is isotones। तो isotones अगेन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे लेकिन इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ पोटाशियम का एटम, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 19, एटॉमिक मास इज़ 39। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन पोटाशियम इज़ इक्वल टू 20 और इसको मैं कंपेयर करता हूँ विद कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास 40 है। सो इसके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू 20। सो पोटाशियम एंड कैल्शियम आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। The next term is isoesters। आइसोएस्टर्स की टर्म यूजुअली हम कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं लेकिन हम एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो आइसोएस्टर्स आर कंपाउंड्स विथ सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो कंपाउंड्स जिनके अंदर एटम्स का नंबर भी सेम हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो। लाइक आई टेक N2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो N2O में नंबर ऑफ एटम्स है 3 जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स है 3। अब अगर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 5th ग्रुप, तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 5 फॉर ईच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 6th ग्रुप एंड 6th फॉर ऑक्सीजन। सो टोटल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं N2O के पास। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप एंड ऑक्सीजन बिलोंग टू 6th ग्रुप। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है। सो इन दोनों कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। सो दे आर आइसोएस्टर्स ऑफ ईच अदर। अगर यही टर्म हम यूज़ करें एलिसोएस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्रुप 1 से अगर हाइड्रोजन को लें तो हाइड्रोजन के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये ख़ुद एक एटम है। इसी तरह ग्रुप 1 से सोडियम को लें तो सोडियम ख़ुद भी एक एटम है और इसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो बोथ ऑफ दीज आर आइसोएस्टर्स। इसी तरह हम अगर 4th ग्रुप से कार्बन को ले लें तो कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ख़ुद भी अकेला एटम है। और अगर इसके साथ हम इसी के ग्रुप के सिलिकॉन को ले लें तो सिलिकॉन भी सिंगल एटम है और इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो नंबर ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेम इन बोथ केसेस। सो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोएस्टर्स होंगे।
Now the next and an important concept is isodiapher. आइसोडायाफर वो एटम्स हैं जिनका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस जो है वो सेम है। यानी मैं एक एटम लेता हूँ, उसके न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालता हूँ और उसमें से मैं प्रोटॉन्स के नंबर को माइनस करता हूँ। अगर वो इक्वल है किसी और एलिमेंट के न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन के नंबर को, तो ये दोनों आपस में आइसोडायाफर होंगे। सो कंपैरिजन के लिए मैं दो एटम्स लेता हूँ, एक है थोरियम एटम और एक है यूरेनियम। नाउ थोरियम का एटॉमिक मास है 234 जबकि एटॉमिक नंबर है 90। इसी तरह अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 92 और हमारे पास इसका एटॉमिक मास है 238। सो थोरियम में अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में निकालूं तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो 234 माइनस 90 इज़ इक्वल टू 144 न्यूट्रॉन्स। सो थोरियम में 144 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि यूरेनियम के अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालूं तो इट इक्वल्स 238 माइनस 92। सो हमारे पास इसके न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाता है 146। अब हम इनके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन नंबर निकालते हैं। सो न्यूट्रॉन्स हैं थोरियम में 144 और प्रोटॉन्स हैं 90। सो द डिफरेंस इज़ 54। और यूरेनियम में हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं 146 माइनस 92 विच इज़ प्रोटॉन नंबर ऑफ uranium. So again the difference is 54. So thorium isodiaphers of each other.